नॉटी स्टूडेंट्स इन योर क्लास। अगर आप ये आपसे कहा जाता है कि अपनी क्लास के नॉटी स्टूडेंट्स लिखें, तो सबकी ओपिनियन जो है वो सेम नहीं होगी। किसी को अगर एक स्टूडेंट जो है वो नॉटी लगता है, तो ज़रूरी नहीं कि वो दूसरे को भी वो स्टूडेंट जो है वो नॉटी लगे। तो वो हर एक की ओपिनियन, हर एक की सजेशंस जो है वो अलग अलग होंगी, इसलिए ये वेल डिफाइंड सेट नहीं है। नेक्स्ट है मैथमेटिक्स टीचर्स इन योर स्कूल। अब अगर आपसे ये कहा जाता है कि अपने स्कूल की मैथमेटिक्स की जो टीचर्स हैं उनके नेम लिखें आप, तो ऑब्वियसली सबके आंसर सेम होंगे। जो मैथमेटिक्स की टीचर्स हैं उनके नेम लिखे जाएंगे, तो ये हमारा वेल डिफाइंड सेट होगा। उसके बाद है हमारे पास एफ सेट लार्ज नंबर्स। अब लार्ज नंबर्स के लिए अगर कहा जाता है लिखें, तो ये हर एक जो है वो लार्ज नंबर जो लिखेगा वो सेम नहीं होगा। अगर एक छोटे बच्चे को कहा जा रहा है तो मे बी उसके लिए 100 ही लार्ज नंबर हो। अगर उससे बड़े किसी स्टूडेंट से कहा जा रहा है तो मे बी वो 1000 को लार्ज नंबर लिखे। और इसी तरह इसी से बड़े अगर किसी स्टूडेंट से बात की जा रही है, उनको कहा जा रहा है, तो उसके लिए लार्ज नंबर चेंज हो जाएगा। तो ये आंसर सबके लिए सेम नहीं रहेगा, इसलिए ये वेल डिफाइंड सेट नहीं है। नेक्स्ट है हमारे पास कैपिटल ऑफ द प्रोविंस यू लिव इन। नेक्स्ट है जी सेट कैपिटल ऑफ द प्रोविंस यू लिव इन। जैसे अगर मैं आपसे कहती हूँ कि आप अपने प्रोविंस का कैपिटल लिखें, तो आप हम जो जिस प्रोविंस में रह रहे हैं वो पंजाब है, उसका कैपिटल क्या है? लाहौर। तो सब स्टूडेंट्स जो हैं वो लाहौर ही लिखेंगे। तो ये हमारा वेल डिफाइंड सेट है। उसके बाद है नेक्स्ट गेम्स यू लाइक प्लेइंग, यानी वो गेम्स लिखनी है जो आप खेलना पसंद करते हैं। तो इसमें सबका आंसर सेम नहीं होगा, हर स्टूडेंट की अपनी अपनी चॉइस है। किसी को कोई गेम, अगर किसी को क्रिकेट पसंद है तो किसी को हॉकी पसंद हो, किसी को बास्केटबॉल पसंद है, तो सबका आंसर सेम नहीं है, इसलिए ये वेल डिफाइंड सेट नहीं है। ये क्वेश्चन नंबर 1 जो है ये आप भी अपनी बुक्स के ऊपर ऐसे ही मेंशन करेंगे कि ये सेट्स जो हैं ये वेल डिफाइंड हैं या नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2 हमारा, इफ़ पी 1 2 3 4, ये पी सेट हमारे पास है जिसमें एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4। क्यू सेट है जिसके एलिमेंट्स हैं ए बी सी डी। ये हमारे पास 2 सेट्स दिए हुए हैं। राइट द सिम्बल्स ई और ई नॉट इन द ब्लैंक्स टू मेक द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ट्रू। अब हमने इन ब्लैंक्स को फिल करना है, इसमें हमने सिम्बल्स लगाने हैं बिलोंग्स टू एंड डज नॉट बिलोंग टू। ये सिम्बल्स लगा के हमने ब्लैंक्स को फिल करना है। तो अब ये हमने जैसे अभी पीछे सिम्बल्स पढ़े हैं, तो उसमें हमने क्या बताया कि आप ये एलिमेंट्स चेक करेंगे, अगर वो एलिमेंट जो हमें यहाँ दिया गया है उस सेट में है तो हम उसमें बिलोंग्स टू का सिंबल लगाएंगे। अगर वो इसका नहीं है उस सेट का, तो हम डज नॉट बिलोंग टू का सिंबल लगाएंगे। जैसे अब यहाँ पर लिखा हुआ है 2 और आगे जो सेट का नाम है वो पी है, यानी हमने इस पी सेट को देखना है कि इसका एलिमेंट 2 है या नहीं। तो ये 2 जो है एलिमेंट ये सेट पी में शामिल है, इसलिए हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, 2 बिलोंग्स टू सेट पी। इस तरह नेक्स्ट चेक करते हैं, ए और पी लिखा हुआ है, यानी ए जो है वो सेट पी में है, उन्होंने यहाँ पर ये लिखा है, तो ये है या नहीं, इसमें हम कौन सा सिंबल लगाएंगे? पहले हम अपना सेट चेक करेंगे, सेट पी, इसमें ए एलिमेंट नहीं है, तो इसलिए हम यहाँ पर डज नॉट बिलोंग टू का सिंबल लगाएंगे। ए डज नॉट बिलोंग टू पी। इसी तरह नेक्स्ट है जी और इसके साथ सेट जो दिया है वो है क्यू। अब जी जो है वो सेट क्यू हमारे पास ये है, तो इसका एलिमेंट जी नहीं है, तो यहाँ पर हम डज नॉट बिलोंग टू का सिंबल लगाएंगे। इसी तरह 5 हमने बताना है कि ये सेट पी में है शामिल या नहीं, तो 5 जो है वो सेट पी में शामिल नहीं है, डज नॉट बिलोंग टू का सिंबल आएगा। डी सेट क्यू में देखना है हमने है या नहीं, तो डी जो है वो सेट क्यू में शामिल है, इसलिए यहाँ पर बिलोंग्स टू का सिंबल आएगा। नेक्स्ट है हमारे पास 3 और हमने सेट क्यू में चेक करना है इसको, तो सेट क्यू हमारे पास ये है और इसमें 3 एलिमेंट नहीं है, तो डज नॉट बिलोंग टू का सिंबल आएगा इसमें। तो इस तरह आपने बिलोंग्स टू और डज नॉट बिलोंग टू का सिंबल इन ब्लैंक्स में लगाना है। इस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट कर लिया है। आपने जो हमने डेफिनेशन हाईलाइट की है बिलोंग्स टू, डज नॉट बिलोंग टू, और क्वेश्चन नंबर 1 किया है एक्सरसाइज का, और क्वेश्चन नंबर 2, इन सब की आपने अच्छे से प्रैक्टिस करनी है और इनको याद भी करना है डेफिनेशंस को।